तो ऐसे ही दौरान 1.5 साल से मैं भी अकेले जूझ रहा था नहीं, पूरा समाज मेरे साथ खड़ा था। अकेले मेरे लड़ने की ताकत नहीं थी, सारे लोग मिल के हम लोग लड़ रहे थे। और कोई भी ऐसा भारतवर्ष में जो भी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है अब तक इंडिया में, कुछ भी हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। इस बात का अफसोस नहीं है कि ये नहीं कर पाए, इस बात का अफसोस जरूर है कि हम बचा नहीं पाए। तो ये सब चलता रहेगा। बस अपने नौजवानों से निवेदन करूंगा कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। जो लक्ष्य है, जो मुकाम है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस मुकाम को जब मिलेगा तो ऐसे हजारों अनगिनत लोगों का कल्याण होगा। तो हम सबको भी, आज हम लोग भी इसी परिस्थिति झेलते झेलते, आज शिक्षा की बात है। शिक्षा कोई एक दिन का विषय नहीं है। डिग्री लेने का एक टाइम होता है, 10 पास करने का टाइम है, 12 पास करने का टाइम है, लेकिन पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। होल लाइफ पढ़ सकते हैं। जिस दिन शुरुआत करेंगे उसी दिन से पढ़ सकते हैं। हम साइंस के छात्र थे, लेकिन जरूरत पड़ी तो इतिहास पढ़ा हम लोगों ने, और उतना पढ़ा जितना कोई पीएचडी करके भी नहीं पढ़ सकता है। लेकिन डिग्री नहीं है। तो डिग्री के लिए एक उम्र होनी चाहिए, लेकिन पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। और जो जितना पढ़ना बंद, तो आगे बढ़ना भी बंद। तो हर व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए, सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन से, कि हर रोज हमको आधे 1 घंटे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जैसे रोज ब्रश करते हैं, रोज टॉयलेट करते हैं, रोज नहाते हैं, किस बात के लिए? क्योंकि दांत चमकता रहे, शरीर चमकता रहे, तो बुद्धि कैसे चमकती रहेगी? उसका स्नान नहीं करते। और जब बुद्धि चमकती तभी है कि उस पर रोज उसको किताबों से सहलाया जाए, किताबों से उसे पॉलिश किया जाए, उसको किताबों में डुबोया जाए, तो बुद्धि में पॉलिश आती है। अब बुद्धि का जब भंडार हो जाएगा, तो किसी बड़े कार्यक्रम में आप लोग जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर लगा होता है, आप लोग देखे होंगे। कोई बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री कार्यक्रम होता है तो गेट होता है, उसी सबको गुजरना होता है। उस पर एक मशीन लगी होती है जो बता देती है कि इसके पास कोई हथियार है या नहीं है। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति, वहां से सारे हथियार पकड़े जा सकते हैं, बंदूक पकड़ी जा सकती है, कुछ भी पकड़ा जा सकता है। यहाँ तक कोई लोहे का सामान लेके जा रहे हैं, वो भी उस डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन बुद्धि एक ऐसा हथियार है जिसको लेकर कहीं भी घुस जाएंगे, कोई मेटल डिटेक्टर इसको पकड़ नहीं सकता। कोई भी मेटल डिटेक्टर पकड़ नहीं सकता। किससे कितना बुद्धिमान व्यक्ति मेरे अंदर आ गया, कितना बुद्धिमान व्यक्ति मेरे कार्यक्रम में घुस गया है, एक ऐसा हथियार है जो किसी मेटल डिटेक्टर से पकड़ा नहीं जा सकता। और वह हथियार सावित्रीबाई फुले हम सबको बांटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको शिक्षित होना इसी समाज के बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो वो पत्थर मार रहे थे, इस काम को छोड़ दें। तो उस पत्थर को सावित्रीबाई फुले ने फूल समझ के स्वीकार किया और ये कहा कि जिस दिन ये समाज जग जाएगा, उस दिन पत्थर का जवाब देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पत्थर मारने वालों को पत्थर से जवाब न देकर पत्थर को ही पूजना शुरू कर देगा। ये जवाब न देकर पत्थरों को ही पूजना शुरू कर दिया, और पत्थरों को पूछते पूछते खुद की बुद्धि भी पत्थर हो गई। लेकिन आज धीरे धीरे कुछ प्रयास हुआ, लोगों में जागृति आई, पढ़ने का जज्बा पैदा हुआ, तो आज हम वहां पहुंच गए जहां पर कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और ये आपके ही प्रयास से होगा।